हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 के इस ऑफिशियली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जी हाँ, आज आप लोगों का हिंदी का पेपर था 22 फरवरी को कक्षा 10वीं वालों का। उसका संपूर्ण हल आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो का इस हल शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका पेपर कोड देख लेते हैं जो कि है 901। ठीक है, पेपर कोड है 901 कक्षा 10वीं वालों का हिंदी का। और इसका जो मार्क का सीरीज है वो है 801 HD। इसका जो हल बताने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में, संपूर्ण हल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ से पहले देखते हैं हम खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 2024 में 22 फरवरी को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपको इसका उत्तर OMR आंसर शीट पर देना था। तो इसका जो पहले का आंसर है, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। यानी रामचंद्र शुक्ल निबंधकार भी हैं, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ऑप्शन है जिंदगी मुस्कुराई, बी है अतीत के चलचित्र, सी है गांव की सांझ और डी है बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अतीत के चलचित्र। यानी अतीत के चलचित्र ही महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। प्रश्न तीसरा है हमारा, कोणार्क के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न चौथा है, चलो चांद पर चलें की रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी है अज्ञेय और ऑप्शन डी है राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जयप्रकाश भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा है हमारा, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रिपोर्ताज। प्रश्न छठवा है हमारा, केशव दास किस काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रीतिकाल। प्रश्न सातवां है, भारत भारती के रचनाकार हैं। क्या? प्रश्न सातवां है, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। अब देखते हैं प्रश्न आठवां। प्रश्न आठवां है हमारा, भारतेंदु युग की समय अवधि है। ऑप्शन ए है 1900 से 1928 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है सन 1919 से 1936 ईस्वी तक और ऑप्शन डी है 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न नौवां है, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है, स्वर्णधूली सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है और युगांत भी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। प्रश्न 10वां देखते हैं। प्रश्न 10वां है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कौन से? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए है बिहारी लाल, जो कि रीति युक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसी प्रकार से केशवदास और पद्माकर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, घनानंद, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 11वां आपका, हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। यानी इसमें कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करुण रस। प्रश्न 12वां आपका, ज्यों आँखनु सब देखिए आँख न देखी जाहे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। प्रश्न 13वां है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। कौन से? सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 11 मात्राएं। अब देखते हैं प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सु। ठीक है। प्रश्न 15वां है, नवरत्न में समास है। यानी नवरत्न में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, द्विगु समास। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भू पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से धरा और वसुधा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो कि
पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न 17वां है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए द्वितीया विभक्ति एक वचन। प्रश्न 18वां है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 8। ठीक है। प्रश्न 19वां है, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, यानी कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कर्ता की। ठीक है। प्रश्न 20वां है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विकारी पद। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन आपके जो पेपर में आए थे वो समझ में आ गए होंगे और आपने पता कर लिया होगा हमारे कितने सही और कितने गलत गए हैं। अब इसके पार्ट 2 में हम इसका वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे। ये मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।